हेलो दोस्तों, ये है मेरे 1000 डेज इन नॉर्थ ईस्ट सीरीज के 88वें दिन का पार्ट 2। और हम उतर रहे थे तुमजांग पीक से नीचे मैं शंशई। रास्ते में दिखा कुछ ये लैंडस्लाइड हुआ था, शायद पहाड़ की वजह से ये खिसका होगा, तो रास्ता थोड़ा सा नैरो हो गया था। एनीवे किसी तरह नीचे उतरकर स्टिक हमने यहाँ पर रिटर्न कर दी थी। ये दोस्तों पे एंड यूज रहती है। जब भी आप तुमजांग पीक आए, मेरा सजेशन है कि स्टिक आप जरूर साथ में ले लें। 10 रुपये इसकी कॉस्ट है, मगर ये ऊपर जाके बहुत बहुमूल्य साबित होगी। जब वहाँ से निकले रजिस्ट्रेशन पे, जहाँ पे हमने अपनी बाइक रखी थी पार्किंग के, वहाँ देखा तो कुछ काम चल रहा था। बाइक को वहाँ से उठा के साथ में थोड़ा सा पानी वानी लेके और कुछ 5-10 मिनट रेस्ट करके हम निकल पड़े हाफलोंग के लिए वापस घर की तरफ। रास्ते में देखो कितने अमेजिंग व्यूज आ रहे थे। हाफलोंग ये सब पूरा पहाड़ी एरिया में बसा हुआ है। धीरे धीरे वहाँ से पहुँच के घर पहुँच फ्रेश होके हम बैठ गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि हमें जल्दी से लंच करके निकलना था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो दीदी मुझे लेके जाने वाली थी उमरंगसो। तो जल्दी से घर से निकल कर, ये एक टूरिस्ट लॉज पड़ता है, अगर कोई आए हाफलोंग में तो यहाँ रुक सकते हैं संजराजी में। वहाँ से होते हुए हम निकल पड़े अपनी बस की तरफ, और बस लेने के बाद हमारी नेक्स्ट जर्नी जो थी वो थी डिमासा उमरंगसो के लिए। रास्ते में पड़ रहे थे कुछ पॉइंट जहाँ बस रुक रही थी, कुछ पैसेंजर को लेना और उतारना इस तरह से जारी चल रहा था। तो कुछ जगह एकदम बिल्कुल रिमोट भी थी, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक दो ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी इलाके थे जहाँ पे रिसेंटली कुछ लैंडस्लाइड हुआ था और पत्थर वत्थर सब गिरे पड़े थे। रास्ता क्लियर करा था। थोड़ा रिस्की तो होता है नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल करने का, बट वो एडवेंचरस भी होता है, आपको मज़े भी उतने ही आते हैं। अगर आपको ऐसे नज़ारे नेचर के लेने हैं तो नेचर से थोड़ा सा करीब जाना पड़ता है, और वहीं पर थोड़ा रिस्क तो रहता ही है। एनीवे धीरे धीरे वहाँ से बढ़ने लगे। रास्ते में फिर कुछ नदियाँ दिखने लगी, पहाड़, और जैसे जैसे हम उमरंगसो की तरफ बढ़ते जा रहे थे, मौसम जो है वो ठंडा होने लगा था कंपैरेटिवली। जहाँ सिलचर में एक तरफ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहीं पे उमरंगसो में अगर आप जाते हैं तो मौसम आपको ठंडा मिलता है। हम पहुँच गए थे उमरंगसो के मेन बस स्टैंड पर। ये है मेन मार्केट स्टैंड। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कैफ़ेज़ है। अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ कैफ़ेज़ रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमें तो जाना था आयुन के घर, तो हमने जल्दी से मिठाई की बेस्ट दुकान ढूंढी और वहाँ से पैक करा ली स्वीट्स। डिफरेंट तरह की स्वीट्स पैक करा ली, और बाज़ार से होते हुए हम निकल पड़े आयुंग के घर। यहाँ एक बाज़ार लगता है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मिल जाती है। वहाँ देखा तो आयुंग हमारा वेट कर रही थी गेट पे ही खड़े होके। तो मैं और दीदी जो है दोनों पहुँच गए थे। जर्नी जो है बस की कोई ज़्यादा लंबी नहीं थी। हाफलोंग से अगर आप उमरंगसो आते हैं तो तकरीबन आपको जो है 4 घंटे का समय लगता है। थोड़ा रेस्ट करने के बाद शाम को डिनर रेडी हो रहा था, और डिनर बहुत ही लाजवाब होने वाला था, क्योंकि बोडा बना रहे थे हमारे लिए चिकन, अपने हाथ का फेवरेट, और दीदी रेडी कर रही थी साथ साथ बेम्बू शूट के पकौड़े। ये एक्चुअली ये आयुंग की ही रेसिपी है। आयुंग ने बोला किसी को बताऊंगी नहीं। और साथ ही आयुंग जो रेडी कर रही थी मकई, मक्का, छल्ली, भुट्टा, इतने अनेक नामों से हम इसे भारत में जानते हैं। यहाँ का ये लोकल है, और ये बहुत ही टेस्टी था यार। खाने के अंदर बहुत अमेजिंग बनता है। आप इसका कलर भी दे सकते हो, डिफरेंट कलर्स में रहता है। एनीवे मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। जुड़े रहिए इसी तरह हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर।